आज मैं आपको लेके आया हूँ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सिल्वर ग्लिड के प्रोजेक्ट की नई साइट पे। जी हाँ, सिल्वर ग्लिड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला है। अभी तक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे जो भी लॉन्चिंग हुई है वो कहीं ना कहीं हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट थे इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे 10.5 एकड़ में केवल 410 यूनिट ही आपको देखने को मिलेंगी। 3 BHK और 4 BHK का कॉम्बिनेशन होगा। इस वीडियो के अंदर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, इसकी लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एंटर करना है वो भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ किस तरीके का एप्रिसिएशन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम बात। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो प्रोजेक्ट 10.5 एकड़ का होने वाला है। 3 BHK और 4 BHK की यूनिट यहाँ पे रहेंगी। 3 BHK का जो साइज़ है वो 2800 स्क्वायर फीट का रहेगा। वहीं 4 BHK का जो साइज़ है वो रहेगा आपका 3800 स्क्वायर फीट का। बेस्ट पार्ट इज कि इसके अंदर पेंट हाउसेस भी रहेंगे। तो रफली 4100 स्क्वायर फीट से लेके 5800 स्क्वायर फीट तक के पेंट हाउसेस रहेंगे, जो कि डुप्लेक्स पेंट हाउस होंगे। 10.5 एकड़ में जब इस तरीके का लो डेंसिटी प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर ओपन स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाता है। क्लब हाउस इसके अंदर काफ़ी प्रीमियम होगा। रफली 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यहाँ पे है, जो कि 410 फैमिलीज़ के लिए काफ़ी लेविश और काफ़ी बड़ा क्लब हाउस हो जाता है। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन को समझें तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अरावली रेंज की बिल्कुल सराउंडिंग यहाँ पे पड़ जाती है। बिल्कुल साथ में ही आपको अरावली रेंज देखने को मिलती है और उसकी वजह से क्या होता है कि एरिया के अंदर एक पीसफुल इन्वायरमेंट बन जाता है। और इसको पहले काफ़ी हद तक लोग इस एरिया को बिल्कुल डेड एंड समझते थे, बट ये डेड एंड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरावली रेंज के बिल्कुल साथ से आप जाओगे, हार्डली यहाँ से 500-700 मीटर से फार्म हाउसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और फार्म हाउसेस के साथ में ही लगते हुए यहाँ पे दो प्रीमियम स्कूल हैं, जिनमें से एक तो हेरिटेज स्कूल आ जाता है और दूसरा पाथवे स्कूल आ जाता है। साइट के बिल्कुल जस्ट अपोजिट में आप देख रहे होंगे तो टाटा का SEZ आ जाता है। उसके बाद दूसरा SEZ यहाँ पे आता है जो कि एसेंडास का है। इस SEZ के अंदर अगर मैं बात करूँ आज की डेट में तो ऑप्टम, स्ट्राइकर जैसी कंपनीज ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा ऑक्यूपेंसी लेवल है। रफली 80-90% का ऑक्यूपेंसी लेवल यहाँ पे देखने को मिलता है। केवल इतना ही नहीं, इस एरिया के अंदर आसपास में कई और भी कॉमर्शियल बिल्डिंग हैं जिनके अंदर आज की डेट में 92-95% का ऑक्यूपेंसी लेवल है, जिनमें से गुडर्थ की बिल्डिंग है, जिनमें से आपका मैग्नम की बिल्डिंग है, उसके अलावा स्प्लेंडर की बिल्डिंग है। कई डेवलपर हैं यहाँ पे जो कि एक्टिवली यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। कैपिटल की भी एक बिल्डिंग यहाँ पे बिल्कुल पास में है। अगर आसपास में रेजिडेंशियल कैचमेंट देखें तो जो रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल हैं उनमें आपका महिंद्रा ल्यूमियर है, आईओ ग्रैंड आर्क है, कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट यहाँ पे रेडी होने वाला है। इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे आसपास में रेडी होने वाले हैं। आने वाले टाइम में जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आसपास में देखने को मिलते हैं, पुरी का अरावली के नाम से एक प्रोजेक्ट यहाँ पे आया था जिसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। कॉन्सेंट हाइंस एलिवेट ऑलमोस्ट पोजीशन की स्टेज पे आ चुका है। उसके अलावा बिरला नव्या करके एक टाउनशिप है बिरला ग्रुप की, जो कि लोराइज टाउनशिप है, उसके अंदर भी चीज़ें रेडी होने वाली हैं। इसके अलावा आप बात करोगे तो अदानी वगैरह भी आसपास की लोकेशन में आ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छे डेवलपर्स यहाँ पे हैं, प्रोमिनेंट डेवलपर्स हैं। और उसका रीज़न भी है क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एक प्रीमियम लोकेशन है और यहाँ पे प्रोजेक्ट आज की डेट में जो ऑन एन एवरेज रेट चल रहा है वो कहीं ना कहीं 23 से 25 हज़ार के बीच में चल रहा है। चाहे मैं रीसेल की बात करूँ, चाहे ओरिजिनल बुकिंग के प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस रेंज आ जाती है आज की डेट में रीसेल मार्केट के अंदर भी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक राइट प्राइस के अंदर कोई प्रोडक्ट आता है तो उसकी हाई डिमांड होगी और वही प्रोडक्ट ये होने वाला है। रीज़न ये है कि ये कहीं ना कहीं रीसेल मार्केट से भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इस प्रोजेक्ट को लेके आने वाले हैं। और वहाँ पे पेमेंट प्लान भी आपको 4 साल का मिलता है। तो 4 साल में आपको पे करना है और आज की डेट में जो रीसेल मार्केट के प्रोजेक्ट हैं उनके कंपेरिजन में काफ़ी कम पे करना है। तो डेफिनेटली एक अच्छा एप्रिसिएशन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ की कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आप देखेंगे गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल नियरेस्ट ये एरिया आ जाता है। और जहाँ से मैंने फार्म हाउसेस बताए हैं, अगर उनके थ्रू जाएंगे तो हार्डली 5 मिनट में आप ग्वाल पहाड़ी पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के एरियाज़ में आप चले जाते हैं। अगर आपसे वहाँ फरीदाबाद जाना है तो फरीदाबाद भी आप वहाँ से चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी वाइज लोकेशन परफेक्ट होने वाली है।
और वैसे भी शायद आपने न्यूज़ सुनी होगी कि वाटिका चौक पे एक नया क्लोवर लीफ बनने वाला है। जब वो क्लोवर लीफ बन के रेडी होगा तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी और भी स्मूथ हो जाएगी। रीज़न इज़ कि यहाँ से आपको बड़ा इजी एक्सेस मिल जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे जाने के लिए, NH8 जाने के लिए, CPR जाने के लिए। और वैसे भी जो है ये एरिया साइबर सिटी के पास में आ जाता है कहीं ना कहीं। उसकी वजह से ये समझ में आता है कि यहाँ के आसपास में कॉर्पोरेट में वर्किंग जो क्लास है वो इस एरिया में रहना डेफिनेटली पसंद करता है, और आज तक यही रीज़न रहा है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे अच्छा एप्रिसिएशन आया है। आने वाले टाइम में यहाँ पे DLF का भी एक काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल है जो लॉन्च होगा, तो डेफिनेटली उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रीमियम आएगा। उसके बाद ओबराय का भी यहाँ पे एक बड़ा प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट आएगा जो कि काफ़ी महंगे रेट पे आएगा। तो डेफिनेटली इस एरिया के अंदर प्राइस लगातार इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इंटर करना तो डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो रफली 6 CR से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो अगर आपका बजट 6 CR प्लस का है तो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पे किस तरीके से आपको बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाना है, किस तरीके से आपको एक राइट यूनिट सेलेक्ट करनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। अगर आज तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी लगातार आती रहेगी। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो रेरा की जो वेबसाइट पे इन्होंने चीज़ें अपलोड की हैं उसके बेस पे दे रहा हूँ। आने वाले टाइम में डेवलपर अगर कोई और नए अपडेट देगा रेरा आने के बाद तो डेफिनेटली वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आऊँगा। तो उसके लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।